नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आल ऑफ बॉय पे। मैं राहुल कुमार आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आप सभी लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 8 साल का बच्चा कैसे ऐसे भयानक क्राइम को और अंजाम दे सकता है। जी हाँ, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस छोटे से गांव में एक अमरजीत नाम का लड़का, जो कि इस गांव में लगभग अभी 7 साल का था। ये लड़का इस गांव में रहता है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है। लेकिन इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा था जो कि बाकी के नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो ये था कि ये बच्चा 7 साल की उम्र का जब था, तभी से ये ऐसे क्रिमिनल लाइन में चला गया था। ऐसे अपने आप ही ऐसे भयानक क्राइम करने लग गया कि इसको बाल अपराध में सबसे ऊपर रखा गया है। आखिरकार क्या था वो क्राइम, ये जानेंगे हम इस कहानी में, इस वीडियो। कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में ये बच्चा रहता है, इसके माता पिता और एक परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में सबसे पहला इसका जो क्राइम था वो शुरू हुआ, वो इसके खुद के ही चाचा की 8 साल की बेटी थी, उससे शुरू होता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इसके जो चाचा की बेटी थी, 8 साल की बेटी, वो एक ये दोनों आपस में कहीं पे खेल रहे थे, ग्राउंड में खेल रहे हो या कहीं बाहर खेल रहे थे। ये दोनों बच्चे जब आपस में खेल रहे तो बात ही बातों में ये उस बच्ची के साथ कहीं खेतों की साइड में, जंगल की साइड चला जाता है। बाद में ये घर पे वापस आ जाता है, लेकिन इसके चाचा की लड़की वापस नहीं आती। इन दोनों को साथ में खेलते हुए इनके परिवार में किसी ने नहीं देखा था, लेकिन ये बात इसने खुद बताई थी कि वो मेरे साथ खेल रही थी। ये जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। पहले मैं ये बता दूं कि ये कहानी कोई ऐसी वैसी शुरू नहीं होती थी। इससे पहले कि ये लड़की गायब होती, इससे पहले भी 2 बच्चे इस गांव से गायब हो चुके थे। ये सबसे पहले एक बच्ची गायब हुई थी, लगभग उसकी उम्र थी 5 साल। तब इस अमरजीत की उम्र थी, वो थी 6 साल की लगभग। अब अमरजीत 6 साल और वो बच्ची 5 साल की थी। इसने क्या किया, अमरजीत ने चुपके से उस बच्ची को बहला फुसला कर या कैसे भी उस बच्ची को ले गया, और पास में ही एक खेत था, जंगल टाइप खेत। उस खेत में ज़्यादातर कोई आता जाता नहीं था। उस खेत में ये जाकर और उस बच्ची को, 5 साल की बच्ची को ले गया और उसकी गला दबाकर और हत्या कर दी। उसके बाद इसने उसके सिर पर पास में ही रखी एक पत्थर से उसके सिर पर चोट मारकर उसे मार डाला और वहीं पे गड्ढा करके उसे गाड़ के चला आया। ये बात इसने आकर अपने माता पिता को बताई। इसके माता पिता ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सब बच्चा है, ऐसे ही कह रहा है, लेकिन यह कहानी वहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस चीज़ से एक छोटी सी ममता से एक क्राइम बढ़ता चला गया। अब गांव से एक बच्चे की जगह 2 बच्चे गायब हो गए। वो भी बच्चा रंजीत ने ही गायब किया था। रंजीत अमरजीत का एक दोस्त था, जो कि वो भी उसी के साथ खेलता था, पढ़ता था। अमरजीत इसमें सबसे पहले था। अमरजीत जब 7 साल का हुआ तो इसने अपने चाचा की बेटी को भी, जो कि 8 साल की थी, उसे भी ऐसे ही ले गया और उसकी गला दबाकर और पत्थर से मारकर हत्या कर दी। उसने अब जब ये कहानी अपने घर पे आकर बताई तो घर वालों ने उसे
बहुत डांटा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ये क्राइम बढ़ता चला गया। अब अमरजीत हर बार गांव से जब कोई भी बच्चा गायब होता था, सब बात अमरजीत की ही होती थी। लेकिन इसके परिवार वालों ने यह बात छिपाकर न पुलिस में खबर की, न किसी गांव वालों को बताया, और ये क्राइम बढ़ता चला गया। अब गांव में 4 बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन उनका पता नहीं था कि कहाँ है। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे। अब जो ये लास्ट और 5वीं घटना थी, वो थी एक बिहार के ही स्कूल में काम करने वाली महिला की, जिसकी बच्ची लगभग 6 महीने की थी। ये उस बच्ची को उसकी माँ सुलाकर स्कूल में ही टेबल पे सुलाकर और बाकी का काम निपटाने लग गई। इतने में अमरजीत आता है और चुपके से उस बच्ची को उठाकर ले जाता है और स्कूल के पास ही एक जंगल टाइप खेत में ले जाकर और उस बच्ची को पहले गला दबाता है और उसके बाद फिर उसकी वहीं पे पास में ही रखे पत्थर से सिर पे चोट मार के वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसी में पास में ही एक गड्ढा था छोटा सा, उसमें उस बच्ची को डाल के पास में ही पत्तियों को, पेड़ की टहनियों को लेकर उस गड्ढे को बंद कर देता है। अमरजीत घर पे आकर यह घटना भी अपने माता पिता को बताता है। अब उसके माता पिता लगभग उससे परेशान से होने लगे थे। उसके माता पिता ने यह भी कहानी किसी को नहीं बताई, ना किसी को पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए कहा। वह इस घटना को भी दबा कर रह गए। लेकिन जिसकी बेटी गायब हुई है, जिसकी छोटी सी बच्ची गायब हुई है, वह इस घटना को ऐसे ही हल्के में तो लेगा नहीं। उस बच्ची की माँ पुलिस में गई। पास में ही जो थाना पड़ता था उसमें जाकर उसने अपनी बच्ची की गुमशुदगी का और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने खोज की, उसकी पहले पूछताछ की कि आखिर कहाँ से बच्ची आपकी गायब हुई है, गई कहाँ, कैसे गायब हुई थी। उन्होंने बताया कि मैं स्कूल में ही टेबल पे सुलाकर और बाकी के स्कूल के काम निपटा रही थी, जैसा कि मेरी जॉब है। तो मैं जैसे उन्हें बच्ची को सुलाया था, मैं बस मात्र 15 मिनट के बाद ही वापस आई हूँ, तब तक मेरी बच्ची गायब हो गई है। पुलिस वालों ने और ज़्यादा पूछा, तब उसने बताया कि गांव से कुछ और भी बच्चे गायब हुए थे जिनकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज है और ना ही गांव वालों ने कोई खबर की है। तो सबसे पहले जिसकी बच्चे गायब हुए थे, गांव वाले वहाँ पे गए, उन लोगों से पूछताछ की। उन लोगों ने बताया कि हमारा एक बच्चा गायब हुआ है, लेकिन उन्होंने रंजीत और नहीं, उन्होंने अमरजीत, हाँ अमरजीत नाम था, उन्होंने अमरजीत के माता पिता का नाम बताया कि उनके घर से एक परिवार से 2 बच्चे एक साथ गायब हुए थे। कुछ समय के हेर फेर में 2 बच्चे गायब हुए थे। तो पुलिस वालों ने सोचा कि चलो पहले वहीं पे जाके पूछताछ करते हैं, शायद वहाँ पे कोई ज़्यादा सुराग मिल सके। तो जैसा कि पुलिस वालों ने वहाँ पे जाकर पूछताछ की, तो अमरजीत के माता पिता ने पहले तो बहुत सारी मना की कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते कौन क्या बच्चा कहाँ गायब हुआ। लेकिन पुलिस वालों की ज़्यादा पूछताछ के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे को, अमरजीत को आगे करते हुए कहा कि जो भी पूछना है इससे पूछो, यही बताएगा कि बच्चे कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता। पुलिस वालों को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी, उन्हें यह बात कुछ खल सी गई। उन्होंने शक की नज़रों से उन्हें देखा और उनसे एक बार फिर से पूछा कि हम सही से आपसे पूछ रहे हैं, सच सच बताओ कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं। और जैसा कि जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी उन लेडी की के बच्चे के बारे में पूछा कि इनका बच्चा कहाँ है।
तो उन्होंने फिर से कहा कि हमें कुछ नहीं पता, जो भी पूछना है हमारे इस बच्चे से पूछो, इसे सब पता है, अब यही बताएगा कि वो बच्ची कहाँ है। पुलिस वालों ने भी सोचा चलो पूछ के देखते हैं, शायद बच्चे से कुछ सबूत ही मिल जाए। पुलिस वालों ने जैसा कि बच्चे से पूछा, तो जैसा कि वो बच्चा था उसने अपने हिसाब से एक पुलिस वालों से उस सबूत को बताने से पहले एक डिमांड रखी। वो डिमांड यह थी, जैसे ही पुलिस वालों ने कहा तुम तुम उस बच्ची के बारे में जानते हो, तो बच्चा पहले तो उन लोगों के फेस की तरफ देख के हंसता है, सभी पुलिस वालों की तरफ देख के हंसने लगा और कहने लगा कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि वो बच्ची कहाँ है। पुलिस वालों को उसकी बात पे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, थोड़ा रुचि बढ़ी उसकी कहानी में। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा, सही से पूछा कि तो बताओ, तुम जानते हो तो बताओ कि कहाँ है वो बच्ची। वो बच्चा बार बार पुलिस वालों की शक्ल देख रहा था और हंस रहा था। आखिरकार पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर क्यों हंस रहे हो बेटे, ये बताओ कि तुम जानते हो कि नहीं। तो वो बच्चा फिर से हंसने लगा। पुलिस वालों ने सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये कुछ नहीं जानता उस बच्ची के बारे में। पुलिस वाले वहाँ से चल दिए। तभी वो बच्चा कहता है कि जी मैं जानता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, आप सभी को, कि वो बच्ची कहाँ है। पुलिस वालों ने कहा तो बताओ। तो वो कहता है कि पहले बताने से पहले मुझे एक बिस्किट की पैकेट चाहिए, तो ही बताऊंगा। मात्र एक बिस्किट की पैकेट जो केस को ओपन कर सकती है, केस के सभी सबूतों को दिला सकती है, दिखा सकती है आखिरकार ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मात्र एक बिस्किट की पैकेट। पुलिस वालों ने झट से बिस्किट की पैकेट मंगाकर और उस बच्चे को दी। वो बच्चा बिस्किट खाता हुआ बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो बच्ची कहाँ है और किसने उसे मारा है, वो जिंदा है या मरी है। पुलिस वालों ने पूछा, पुलिस वालों ने कहा कि चलो तो हमें दिखाओ वो कहाँ है। वो बच्चा बिस्किट खाता हुआ गया और जाके जहाँ उसने उस बच्ची को मारा था वहाँ ले गया और ले जाकर उसने कहा कि मैंने यहीं पे, और उस बच्ची को सुला दिया। पुलिस वालों ने जैसे ही उस गड्ढे को देखा, उस गड्ढे को खुलवाया, तो देखा कि सच में वो बच्ची वहाँ है। ये घटना देखते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार एक छोटा सा बच्चा जो कि 8 साल का बच्चा है और ऐसे भयानक क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है। पुलिस वालों ने उससे और पूछताछ की। उसने कहा मुझे एक और बिस्किट की पैकेट चाहिए, मैं तब और बताऊंगा। पुलिस वालों ने फिर से एक बिस्किट की पैकेट मंगाई और उस बच्चे को दी। वह बच्चा बिस्किट खाता गया और सब कुछ सच सच बताता गया। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, किस तरीके से उसने बाकी के बच्चों को मारा था, बच्चों को, उन बच्चों को मौत के घाट उतारा था। उसने सब कुछ गुनाह कबूल करके बताया और इतने स्पष्ट साफ साफ तरीके से बताया कि जैसे उसने कुछ पाप किया ही ना हो, उसने कुछ मर्डर किया ही ना हो। वो बच्चा बताता गया कि मैंने ऐसे ऐसे पहले उसे मारा, फिर उसे मारा और अंत में मैंने इसे मारा। पुलिस वालों ने पूछा आखिरकार तुम ये करते क्यों, इसमें तुम्हें मिलता क्या है, क्योंकि हर किसी केस के पीछे एक वजह होती है, हर किसी बात के पीछे एक वजह होती है। आखिर वो वजह क्या है। तो वो बच्चा बताता है कि बस यूं ही मुझे बस अच्छा लगता है और मैं मारता हूँ, इन्हें तड़पता हुआ देखना मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है ये सब देख के। पुलिस वालों ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा कि आखिरकार एक छोटे से बच्चे को किसी को दर्द देने में ऐसा सुकून कैसे मिल सकता है। उन्होंने उस बच्चे को कोर्ट के सामने पेश किया और जो भी वारदात हुई थी सब बताई। उस बच्चे ने भी कोर्ट के सामने सब कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे सबको, बच्चों को भी मारा है। कोर्ट ने उसे बाल सुधार जो संस्था होती है,
कानून के द्वारा बनाई हुई संस्था है। कानून जो नाबालिग बच्चों को वहाँ पे रखती है, वहाँ पे रखा। और जैसा कि उस बच्चे का मानसिक संतुलन सही नहीं था, उस चीज़ को चेक कराने के लिए उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर देखा और उसे बच्चे को दिखाया, तो उसे एक भयानक दिमागी बीमारी निकली। जो कि उस बीमारी में ऐसा होता है कि वो बच्चा जो कर रहा है बस उसे वही सही लग रहा है। उसके लिए चाहे ईश्वर ऊपर से उतर के आ जाए, कुछ नहीं, सब सही है। उस बच्चे के सामने सब सही है। उस ऐसी भयानक बीमारी से वह बच्चा ग्रसित था। उस बच्चे को, जैसा कि संविधान में लिखा है कि नाबालिग बच्चे को 3 साल तक रख सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा कहीं नहीं रख सकते। तो जैसा कि उस संविधान को देखते हुए, उस संविधान के तहत कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई और 3 साल तक उसे पहले बिहार के किसी पास जेल में रखा गया। फिर उसके बाद उसे वहाँ से शिफ्ट दूसरी जगह किया गया, फिर 3 साल के लिए। ऐसे ही उसे 9 साल तक 3 अलग अलग बाल सुधार समिति की तरफ से, मतलब जहाँ बच्चों को रखा जाता है, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उन्हें रखा जाता है, वहाँ 3 अलग अलग जगहों पे उसे रखा गया। अंत में 17 साल की उम्र पर उसे एक अपनी अलग आइडेंटिटी देकर, उसे अपना अलग वजूद, अलग नाम देकर, नया नाम देकर और उसे छोड़ दिया गया। अब वह कहाँ है, क्या करता है, कैसा है, किसी को नहीं पता। और उसके बाद उसका कोई सबूत भी नहीं मिला। आखिरकार वह गया कहाँ होगा? अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं हुई होगी तो उसने आगे और भी ऐसे कई केस किए होंगे। कानून ने आखिरकार उसे क्यों छोड़ दिया? उसका इलाज कराना चाहिए था। ये तो कानून ही जाने। खैर, ये थी अमरजीत की कहानी, जो कि एक सबसे छोटे बच्चे की, जिसका नाम सीरियल क्रिमिनल रखा गया, छोटे बच्चे को। अभी तक मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी है, ना ही पढ़ी है कि इतना छोटा बच्चा और सीरियल क्रिमिनल। तो यह है, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। अब आप सभी की क्या राय है इस कहानी को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। आप जब तक नहीं इसमें कोई सहयोग करोगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।